हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपका वीडियो जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने वीडियो पहला वाला नहीं देखा है तो पहले उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसे आप देखेंगे तो ये आज का वीडियो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आप पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ है और पुर्तगाली कंपनी के बारे में, ठीक है। तो आइए देखिए यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर डच हैं, अंग्रेज हैं, एक एक करके आप जो है हर वीडियो में एक एक देश के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो एक तरफ से एक तरफ देखिएगा, आपको सारी शंकाएं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए भारत आए पुर्तगाली सर्वप्रथम। अब देखिए पुर्तगाल कहाँ है आपका? यूरोप में, ठीक है, और स्पेन के बगल, ठीक है। मैप आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का आज का काम ये रहेगा कि आप लोग जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें मैप में बना करके सब आप जो है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैप जब आप बनाएंगे तो जो चीज़ें आप मैप में बनाएंगे लिखेंगे वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो मैप ज़रूर बनाना है आपको। तो देखिए उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीफ नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, क्या है नाम उसका, कपकडाबू नाम के स्थल पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा, ठीक। यहाँ तक तो आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो अब देखिए यहाँ से ये आपका है पुर्तगाल से वास्को डी गामा चलता है, ये अटलांटिक महासागर से होते हुए देखिए ये पहुँचता है यहाँ पे केप ऑफ गुड। यहाँ पे आपने पढ़ा, देखते जाइए, उत्तमाशा अंतरीप है ना। तो ये है उत्तमाशा अंतरीप, या इसका नया नाम क्या है, आशा अंतरीप, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या नाम है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो यहाँ से वास्को डी गामा चला 3 जहाज़ों के साथ, ठीक, चला और ये जो है पहुँचा केप ऑफ गुड होप पे, ठीक। उसके बाद ये देखिए यहाँ से फिर तटीय क्षेत्र से चलते हुए मेडागास्कर की ये देखिए बीच से आगे बढ़ता है। और एक जो देखिए अब्दुल मनीफ, क्या नाम है, नाम सब नोट करिएगा, अब्दुल मनीफ नामक गुजराती एक व्यापारी था, उसकी सहायता से ये पहुँचता है देखिए तट से होते हुए कालीकट, ठीक, कालीकट पहुंच जाता है। और उस स्थल का क्या नाम है, उस स्थल का नाम है कपकडाबू, उस स्थल का नाम है जहां पे वास्को डी गामा पहुंचता है, ठीक। आगे देखिए कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा, ठीक है, का स्वागत करता है, ठीक। स्वागत करने से मतलब दोस्तों ये है कि जो जमोरिन था वहाँ का राजा था, ये यहाँ से आप ध्यान दीजिए, देखिए पहले जो है पुर्तगालियों से पहले जो अरब व्यापारी थे वो लगातार भारत से व्यापार कर रहे थे। और एक ही व्यापारी, एक ही, जैसे कोई खरीदार एक ही व्यक्ति है खरीदने वाला, तो जो पैसा देगा भाई वही उसको देना होगा। और ये जो जमोरिन थे, जो यहाँ के उसकी जनता थी, तो चाह रही थी कि भाई और लोग जाएं, ले जाएं। तो जब ये पहुँचते हैं तो जमोरिन जो है
स्वागत करता है कि हाँ चलिए और जो ऑप्शन हमारे पास हैं हमारे सामान का और अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक, और ध्यान दीजिए वास्को डी गामा क्या है? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री है। ठीक, ये क्लियर हो गया। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और 1499 ईस्वी में वापस चला गया। ठीक है, अब ये यहाँ से मसाले इत्यादि लेकर जाता है, तो ये जब वहाँ जाकर के पुर्तगाल में वापस जाकर के बेचता है तो उस सामान का जो उसकी लागत आई थी, माने पुर्तगाल से वो चला था, जो भी खर्च उसका सारा जो आदमियों को दे पा करके सब चीज़ें क्लियर करने के बाद उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ। इतना तगड़ा जो है इसको फ़ायदा हुआ। तब ये जो है अब जो है पुर्तगाल के जो थे जो राजा थे वो काफ़ी उत्साहित हुए। ठीक, तो ये आपने मैप में देख लिया, अरब व्यापारी इधर से करते थे। और ध्यान दीजिए अब हिंद महासागर आपका ये है, इसको भी आप जाने रहिए, अभी मैं बताऊंगा। हिंद महासागर, ठीक है, अब इसी पे ब्लू वाटर नीति बनती है, इसी स्थान पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, ये नीति बनाता है पुर्तगाल। ठीक है, तो ये जो है इस पे अधिकार कर लेता है। क्यों अधिकार करता है? आप समझ ही रहे होंगे कि अगर इस पे अधिकार रहेगा तो कोई भी आने वाला, चाहे ये अरब वाले हैं, ये हैं, कि अगर इस पे मैं अधिकार कर रखूँगा तो जो है यहाँ से हमारा व्यापार जो भारत से है वो अच्छे से होता रहेगा। ठीक, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर से ये आया, ये आपका अफ्रीका है, केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कालीकट, कोचीन, ये जो केरल का ये क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र को मालाबार, ठीक, मालाबार नाम है इस तटीय क्षेत्र का। वास्को डी गामा गया, उसके बाद आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। ठीक है, यह द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करने वाला था। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखें, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और कोचीन, केरल, ठीक है, कोचीन कहाँ है? केरल में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक है, कब करता है? 1502 में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये फैक्ट्री मतलब ऐसा मत नहीं है कि कारखाने इत्यादि सब जो है मशीन उशीन लगाया, जो है फैक्ट्री चालू की, प्रोडक्शन चालू किया, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री मतलब वो कोठी, ठीक है, कोठी बनाया और वहाँ पर से सारे माल जो है जैसे खरीद करके वहाँ रखना, बेचना, खरीदना, वो स्थान को उसने बनाया। ठीक, तो वहाँ से जो है माल का लदना, ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, तो ये है, उसका नाम है जो है फैक्ट्री या कोठी। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए, प्रथम फैक्ट्री कोचीन में बनती है, केरल में। ठीक है, और 1503 में, और दूसरी देखिए प्रथम फैक्ट्री कब बनती है? 1503 में। कहाँ बनती है? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल। क्लियर। अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनती है? कोठी बनती है कुन्नूर में। समय क्या है? 1505 ईस्वी में स्थापित हुई। ठीक है, किसके उस समय कौन था? देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनी है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम गवर्नर या वायसराय, ये आता है 1505 में और 1509 तक जो है यह रहता है। तो ध्यान दीजिए, 1505 ईस्वी में अल्मेडा या अल्मीडा एक ही हैं। ठीक, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, वायसराय या आपका गवर्नर एक ही चीज़ है। ठीक, आया
16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ध्यान दीजिए क्यों परिवर्तित हुआ है, अभी मैं बता रहा हूं। अल्मेडा की नीति शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इसके समय में जो मैंने अब आपको बताया कि हिंद महासागर था ना, अफ्रीका यहाँ पे था, इंडिया, ठीक। तो ये जो हिंद महासागर था इसमें एक छोटी सी लड़ाई इससे जो है अरबों, जो अरब के व्यापारी थे और पुर्तगाली थे, ठीक है, यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नेतृत्व में होती है छोटी सी झड़प, और उसमें जो है अरब जो है हार जाते हैं। तो अब जो है ये इसकी नीति होती है, इसका मेन उद्देश्य था कि ये जो हिंद महासागर है पहले ये व्यापार तो कम, पहले यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए। अगर हिंद महासागर में कब्जा है तो उसके बाद तो यहाँ कोई फटकने वाला है नहीं, कोई दूसरे दो अरब हैं या इधर से कोई जो है पहुँच तो सकता नहीं है, ठीक है। तो इस पे अगर ये कब्जा पहले हमें इसने विशेष ध्यान दिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, तो इसने जो इसको कवर कर लिया और इसी नीति को कहते हैं जो है आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जो नीति है शांत जल की नीति हिंदी में। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये है, आगे देखिए अगला गवर्नर या वायसराय आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसका समय क्या है 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है इसका समय है। तो इसके समय में देखिए अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क वायसराय या गवर्नर बन के आता है, बना या आया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है वास्तविक संस्थापक सत्ता का कौन है तो अल्बुकर्क है, ठीक है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता, ठीक है। और क्या इसने काम किया, देखिए विवाह नीति पे इसने काम किया। जैसे आप देखिए कि ये आपका पुर्तगाल देखिए एक छोटा सा देश, ठीक, और कितनी दूरी पे यहाँ जो है इंडिया है, ठीक। अब ये यूरोप से यहाँ इंडिया की दूरी भी काफ़ी है और ये छोटा सा देश है। तो इसने एक जो है नीति बनाई कि यहाँ की जो औरतों से, ठीक है, यहाँ की औरतों से यह जो है पुर्तगाली विवाह करें और उन्हीं से बच्चे पैदा होंगे। तो इससे जो है पुर्तगालियों का कब्जा, मतलब भाई जैसे यहाँ के लोग हैं, अगर उनकी बेटी से या उनकी जो है बहन से अगर उनकी शादी होती है पुर्तगालियों की तो रिश्तेदार हो गए ना, तो लड़ेंगे क्यों। तो ये नीति उसने अपनाई और इससे क्या होगा कि भैया अब ये आए हैं, शादी किए, 1 से 2 हो गए, बच्चे होंगे तो संख्या इस तरह बढ़ेगी। तो ये जो है इन्होंने इसका नीति अपनाई अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, विवाह नीति, जिससे कि संख्या बढ़े और जो है कब्जा हमारा बन जाए, ठीक है। और देखिए एक दूसरी जो है सती प्रथा इसने रोकने का प्रयास किया। अच्छा, सती प्रथा का रोकने का प्रयास भी इसने अपने स्टाइल में किया। जैसे देखिए उस समय जो महिलाएं थी, जो जैसे जो विधवा थी, तो उनका क्या था कि बड़ा समाज में उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था उस समय। तो अब या तो वो सती इतनी मतलब हेय दृष्टि से उनको देखा जाता था, उनका अपमान किया जाता था कि ज़्यादातर औरतें सती हो जाती थी, या अगर जो सती नहीं भी होती थी तो उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, वो बड़ा उनकी दयनीय जीवन था। अब ये तो एक समझिए समाज की, ये भारत का एक अपना दोषी है कि उस तरह ऐसा औरतों को उस समय कष्ट होता था, ये नहीं होना चाहिए था। तो अब सती उस समय होता क्या था, तो इतना कष्ट होता कि कितने तो खुद कि भाई हम सती हो जाएं जिससे हमें अपमान का सामना न करना पड़े। तो
अब देखिए, तो इन्होंने वो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि जो विधवा हैं जिनका समाज में कोई पूछता नहीं है, हम उन विधवाओं से पुर्तगाली जो है शादी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इनका अपना ही स्टाइल था सती प्रथा रोकने का। अब देखिए अगले नीनो डी कुन्हा को। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। ठीक, अगर क्वेश्चन आया कि कोचीन से गोवा कौन किया राजधानी बनाया, मुख्यालय बनाया अपना, तो वो था नीनो डी कुन्हा। ठीक है, इसने सैन थोमा मद्रास, ठीक है, हुगली कहाँ है, बंगाल में, और दीप काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। देखिए अगला वायसराय आता है जोवा डी कैस्ट्रो। ठीक है, अगला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर आता है ये आपका डी कैस्ट्रो। ठीक है, ने पश्चिमी भारत के चाउल, समय क्या था, 1531 का समय था, दीव, ठीक है, को 1532 ईस्वी में, सालसेट और बेसिन को 1536 ईस्वी में, और बम्बई को अधिकार कर लिया। ठीक, इसको भी आप मैप बनाओगे, मैप पे ये सब प्रदर्शित करोगे, ये आपके लिए वर्क है। आगे देखें, बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, आगे देखें, चटगांव कहाँ है, ये बंगाल में, के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। ठीक, पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाली व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाली अन्य जहाज़ों से कर वसूली की। ये मैंने आपको बता ही चुका है कि कैसे जो है वो कब्जा कर लेते हैं हिंद महासागर पे और गुजरने वाली जहाज़ों से ये कर जो है लेते हैं। आगे देखें, पुर्तगालियों ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्टज, ठीक है, कार्टज मतलब परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। ठीक है, तो इसने जो है ये कार्टज आर्मेडा पद्धति जो है ये बनाया, इन्होंने कानून बनाया कि ये जो है कार्टज जो परमिट रहेगा वही जो है पार करेगा आपका हिंद महासागर में जो आपका है वो व्यापार करेगा। ये जो है देखिए भारतीयों और अरबी जहाज़ों को कार्टज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। अब ध्यान दीजिए, जो अरबी जो व्यापारी थे, जो भारतीय व्यापारी थे, जिनको कार्टज या परमिट उनको प्राप्त था, वो भी देखिए दो चीज़ का व्यापार, काली मिर्च और गोला बारूद, ये परमिट होने के बावजूद भी नहीं ले जा सकते थे। ठीक, पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। आगे देखें, पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टज या परमिट लेना पड़ा। ठीक है, अब आपने देखा कि कैसे जो है पुर्तगाली हिंद महासागर में कब्जा जमा लिए थे। ठीक, तो अब सोचिए कि मुगल सम्राट अकबर को भी इनसे जो है परमिट लेकर के जो है व्यापार इत्यादि करना होता था। मुगल सम्राट अकबर जो सोचिए कितना बड़ा बादशाह था, तो लेकिन ये था कि ये जो परमिट था
ये परमिट निःशुल्क, ये पुर्तगाली जो थे अकबर को ये परमिट निःशुल्क दिए थे, इसका कोई चार्ज इन्होंने नहीं लिया था अकबर से। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। हुगली कहाँ है? बंगाल। ठीक। औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों को सफाया कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया? समुद्री लुटेरे जो थे उनका सफाया कर दिया। आगे देखें, पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। वस्तु विनिमय मतलब जैसे एक सामान के बदले दूसरा सामान, जैसे मान लीजिए चावल लेना है, गेहूं जो है उतनी मात्रा में गेहूं को दे करके चावल ले लिया। तो ये क्या करते थे? देखिए, वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया इन्होंने यहाँ से वस्तुओं की खरीद में, देखिए ये पुर्तगाली सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। यानी ये सोना, चांदी जो बहुमूल्य रत्न थे उनको दे करके सामान खरीदते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। ठीक है, मालाबार यानी वो जो आपका केरल का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक, उसका नाम मालाबार। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। क्लियर? उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली क्या व्यापार करते थे? वस्त्र, जीन्स आदि ले जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि खरीदते थे। भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष, देखिए, 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। सोचिए कितना जो है ये खरीदारी करते थे आपका काली मिर्च। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डिसूजा 1542 से 45 जो इसका समय है के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। आपने अभी तक देख लिया कि पुर्तगाली किस तरह से भारत में आए। उसके बाद जैसे वास्को डी गामा आए, ठीक, उसके बाद फिर इन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया। इनके गवर्नर आए, गवर्नर ने क्या क्या किया, क्या चीज़ें हुई, ये आपने देखा। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य देखिए, पहला तो व्यापार ही था, दूसरा इनको जो है अपने धर्म का प्रसार करना था। ठीक है, और अब देखिए इनके पतन के क्या कारण थे। ठीक है, उसे आप देखिए और आगे के वीडियो में भी आप पढ़ेंगे लड़ाइयों को। तो एक सरसरी तौर पे आप देख लीजिए कि इनके पतन का क्या कारण था, इनका भारत में कैसे इनका पतन हुआ, और जो कंपनियां आई, जो देश आए, चाहे ब्रिटेन है, तो कैसे ये जो है उनसे जो है ये पिछड़ गए। तो ध्यान दीजिए, भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना। अब ये ईसाई धर्म का ही ये जो है इनको प्रचार करना था, इसी को बढ़ावा देना था। तो ये और जो धर्म थे, जो भारत में धर्म थे, तो उनकी जो है ये अवहेलना करते थे, इनका जो है उनको उसको मान सम्मान नहीं देते थे। तो इस प्रकार यहाँ की जनता जो है इनसे जो है रोष की भावना व्याप्त हो गई इनके बारे में। और देखिए, गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना। अब देखिए ये जो है जैसे डकैती और लूटमार, अब जो परमिट सिस्टम इन्होंने बनाया था कार्टेज का, अब ये क्या करे, जो परमिट नहीं लिया है ना, अब जहाज जा रही है, हिंद महासागर आपका जो है पहुंचा, ठीक, तो अब इन्होंने चेक किया कि भाई परमिट दिखाओ। अब अगर उसके पास परमिट नहीं है तो ये लूट लेते थे। अब ये बताइए, कोई डाकू है, लुटेरा है, अगर ये जो है
कोई जहाज़ जा रही तो उससे पूछेगा परमिट है कि नहीं है? वो तो लुटेरा है, वो लूट के चलेगा निकलेगा कि परमिट पूछेगा? अब यहाँ पे ये सोचिए कि ये जो है डकैत हैं, लुटेरे हैं, वो पूछ रहे हैं परमिट लिए हो तो जाओ। तो इस तरह ये जो है गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती लूटमार को अपनी नीति का इन्होंने हिस्सा बना लिया था। इससे भी जो है व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया था। नए उपनिवेश ब्राज़ील की खोज इन्होंने कर ली थी। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से इनकी प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी थी। जैसे अन्य यूरोपीय, अभी आगे आप डच, आप फ्रेंच और आप इंग्लैंड के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे जैसे ब्रिटेन का है कि वहाँ की जो सरकार है जो है तो एक तो ताकतवर थी और दूसरी चीज़ आपका वो सपोर्ट जो है तगड़ा करती है, तो इस वजह से भी ये पिछड़ते हैं। अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक पे भी कम काम करते हैं और देशों के, यूरोपीय देशों के अलावा जो है उस समय के पुर्तगाली वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण होता था, जिससे ये खुलकर काम नहीं कर पाते थे। और देखें तो ये सब कारण आपके 6 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं जो कि इनके व्यापार का पतन का कारण बनता है। ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें आगे आती रहेंगी और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, जो लड़ाइयाँ हैं तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे देखें अब कुछ और पुर्तगालियों के बारे में आप जानिए। देखिए, पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में की थी। ठीक है, पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। ठीक, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक, ये इनका एक महत्वपूर्ण काम है। प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पुर्तगालियों ने लाया। और देखिए, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती यहाँ प्रारंभ कराई। गन्ना, आलू, लाल मिर्च, पपीता से भारतवासियों को इन्होंने सर्वप्रथम परिचित कराया। अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे गन्ना, आलू, लाल मिर्च इन्होंने ही परिचित कराया, जैसे अब ये इंडोनेशिया इत्यादि जगहों से भी चीज़ें अपनी लाई और जो है भारत को उससे परिचित कराया। ठीक है, और देखिए इन्होंने क्या किया, एक शैली, नई शैली जो भवन निर्माण की है, गोथिक शैली। ठीक है, आप गोवा में अगर गए हों तो आप देखिए कि शैली जो चर्च हैं वो इस शैली के बने हुए हैं। ठीक है, तो डिजाइन आप जैसे मान लीजिए इस तरह का है। सपाट भी आप देखे होंगे, अगर गोवा गए होंगे तो उसकी वहाँ के चर्च के ऊपर के गुम्बद है ना, तो गोथिक शैली के जो है हैं बने हुए थे। तो ये शैली इन्होंने अपनाई। और 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई शहर दहेज में अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, 1661 ईस्वी में। तो इनकी राजकुमारी जो है, अब सोचिए पुर्तगाल में शादी हो रही है और दहेज जो है भारत में दे रहे हैं, ये दशा थी। तो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी होती है जो है ब्रिटेन के राजकुमार से, और दहेज में भारत का जो है शहर बम्बई दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली थे। ठीक, और सबसे अंत में 1961 में ईस्वी में गोवा के अधिग्रहण के बाद वापस गए। यानी पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में 1961 में वापस गए, जब भारत ने गोवा पर अधिग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया, अपना जो है वापस पा गए गोवा। ठीक, तब ये 1961 में पुर्तगाली गए। तो ये था दोस्तों जो है आपका पुर्तगाली के बारे में आज आपने पढ़ा, पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा, कैसे जो है वो लोग आए। अगले आप वीडियो में डच के बारे में पढ़ोगी। ठीक है, डच कंपनी के बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ोगे। तो आज के वीडियो में आपने पढ़ा कि कैसे जो है वास्को डी गामा आता है, उसके बाद के कैसे जो है वायसराय गवर्नर क्या क्या नीतियाँ अपनाते हैं, क्या उनका पतन कैसे होता है, क्या कारण थे, क्या चीज़ें उन्होंने भारत को जो है बताई, सिखाई, क्या चीज़ उन्होंने यहाँ उनकी देन क्या है पुर्तगालियों की, वो आज के वीडियो में आपने जाना।
ठीक है दोस्तों, बाकी कोई सवाल होंगे आपके, अगर कुछ आप पूछना चाह रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। आगे भी आपको इतिहास से संबंधित बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपको दूंगा जो कि आपके कंपटीशन में काफ़ी काम में आएंगी। दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए जो कंपटीशन से तैयारी कर रहे हैं, जो या इतिहास से संबंधित उनके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।